हम इस समय रविंद्र रैना जी की कोठी पे हैं और लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर सेलिब्रेशन हो रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर दीदी खतरे में है और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा बीजेपी खतरे में कुछ है, ये हो ही है काम जी, कहाँ पे खतरे में है? बकरी लंग गई, जीत जीत लंग गई बंगाल में। और आपको क्या लगता है, क्या ये ईवीएम का कोई इशू तो नहीं है सर? आपको अभी यहाँ ईवीएम याद आती है? जब बीजेपी जीती है तो ईवीएम, वो उधर कोई जीत गया है फिल्म स्टार कोई तमिलनाडु में विजय थलपति, हाँ। उधर कहाँ है ईवीएम? उधर भी तो ईवीएम है। केरल में यूडीएफ जीता है, कांग्रेस कहाँ है? तो उन्हें पूछो ना जी, ये तो उन्हें पूछो कि कुधर गए। 15 साल के बाद बड़ी जीत हासिल की है सर। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी साहिबा जो बंगाल में उन्होंने 15 साल राज किया, हाँ। और इस बार का चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट था, लेकिन वो चुनाव बंगाल में दीदी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। तकरीबन 200 सीटों पर बीजेपी ने बंगाल में कामयाबी हासिल की है। क्रेडिट किसको मिलता है सर? क्रेडिट एक तो बंगाल की जनता को जाएगा, हाँ। दूसरा जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, अच्छा, जिन्होंने वहां लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक सर। और तीसरा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और राजनीति के धुरंधर अमित शाह साहब। ईवीएम मशीन्स को, ये आप जब बीजेपी की कहीं जीत होती है ईवीएम्स क्यों आपको याद आती है? बीजेपी ने तो लगाई नहीं है ईवीएम। हिंदुस्तान के अंदर किसकी हुकूमत ने लाई? दीदी ने इल्जाम लगाया है। दीदी ने इल्जाम, जब पिछले 3 बार जीती तो ईवीएम ठीक है, जब वो 2022 21-22 में जीती तब ईवीएम ठीक थी, जब उससे पहले 17-18 में जीती तब भी ईवीएम ठीक थी, उससे पहले जीती तो 11-12 में तब भी ईवीएम ठीक थी। अब 2026 में इलेक्शन हार गई तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देश में से गई है सर। ये अपोजिशन देखो, ये इनका काम खत्म हो गया है। इन्होंने जो डबल स्टैंडर्ड्स किया है उसके चलते ये खत्म हुए हैं। डबल इंजन की सरकार को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? डबल इंजन इसलिए कर रहे हैं कि मोदी साहब के काम लोगों ने देखे हैं, हाँ। मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों के काम किए हैं। अभी देखो कश्मीर में, हालांकि सरकार यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब की है, इस बात को ये तो है ना, उमर अब्दुल्ला साहब है। आज भी उमर साहब का कितना खतरनाक ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन मरकज की हुकूमत मोदी साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब आए, 3800 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ सड़कों के लिए, PMGSY की सड़कें 3800 करोड़ किसने दिया? मोदी हुकूमत ने। 5 लाख नए मकान बनेंगे जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों के, जिनके मकान नहीं है, उसका पैसा कौन दे रहा है? मोदी हुकूमत। हाईवेज, रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा है। मोदी साहब काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों की मदद करते हैं। देश में सिर्फ एक मोदी साहब ही काम कर रहे हैं। मोदी साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, टीम है ना। जम्मू कश्मीर में भी कोई उथल पुथल होने वाली है, सुनने में आया है कोई सरकार गिरने वाली है, कुछ MLAs जो हैं वो जाने वाले हैं, आपको भी कोई खबर आई है ऐसी? देखो हमने भी सुना है सोशल मीडिया में ये उथल पुथल की बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, लेकिन ये मामला उस जमात का है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में उथल पुथल है या उनके जो सीनियर लोग कहीं उनकी नाराजगी है, तो ये मामला देखना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, ये मामला देखना है उमर साहब ने, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग बैठते हैं शाम को तो हल्ला खड़ा कर देते हैं। जनाब होम मिनिस्टर साहब आए लद्दाख में, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा और ये न्यूज़ चला दी। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं किसी को, उनके MLAs को, उनके सीनियर लीडर्स को परेशानी है तो ये उनकी जमात ने देखना, ये हमने नहीं देखना है। आप खुश हैं? हम तो खुश हैं। बंगाल में बीजेपी की हुकूमत, असम में बीजेपी की हुकूमत, पांडिचेरी में बीजेपी की हुकूमत, तो कश्मीर में
2 साल निकल गए, 2-3 और रह गए। सर बैक टू बैक बीजेपी को इतनी विक्ट्रीज क्यों मिल रही हैं, क्यों जीत इतनी ज्यादा मिल रही है? बीजेपी ग्राउंड पर काम करती है, बीजेपी का वर्कर 24 घंटे काम करता है। और सबसे बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिस तरीके से काम करते हैं। देखो, मैं आज कश्मीर की बात करता हूं। मैं पुलवामा आया था, जहां वो छोटा बच्चा एक हादसे का शिकार हो गया, यस सर। हंजाला। मैं उनके फैमिली के साथ ताजियत के लिए आया था। मुझे अफसोस हुआ वहां जाके, बहुत दुख हुआ उनके वालदेन से, उनके अम्मी अब्बू से मिलके। लेकिन अफसोस की बात देखो, क्या बाकी सियासी जमातों का फर्ज नहीं बनता था वहां जाना ताजियत के लिए? कम से कम 1 लाख लोग वहां आया था, 1 लाख। पूरा कश्मीर रोया, पूरा जम्मू रोया। हिंदुस्तान के अंदर जिसने भी उस छोटे बच्चे हंजाला की वो फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया में देखे, वो लोग रोए। लेकिन मैं जब वहां गया, मुझे लोगों ने बताया कि वहीद परा साहब गए वहां, उन्होंने मदद भी की। वहां कुछ JCPs, LNT मशीन्स लेके उस बच्चे की बॉडी जो उस दरिया में लापता हो गई थी, उसको ढूंढने में उन्होंने मदद की, वहीद परा साहब ने, जो मुझे लोगों ने बताया। लेकिन क्या बाकी लोगों का फर्ज नहीं था? बिल्कुल है। ये जाते ही नहीं है सर। इस पे ये लोगों की दुख तकलीफ में जाते ही। हम लोग यहां से उठ के कश्मीर वहां पहुंचे पुलवामा, तो क्या बाकी वालों का फर्ज नहीं था? मैं इसमें सियासत नहीं करता, मैं गया अपनी इंसानियत के लिए। मैं हर जगह जाता हूं। हर जगह मैं हिल काका गया, ये तमाम लोग हिल काका से आए, सुरनकोट, मेंढर पुंछ के आए, ठीक है। ये तमाम लोग सुबह यहाँ से तांता लगा हुआ है हमारे घर में सुबह से। सर हम इस समय के जो करंट टॉपिक है इस पे बात करेंगे। वोट चोरी का भी इल्जाम लगता है हमेशा ऐसे इलेक्शंस की जीत के बाद। जब कांग्रेस पार्टी और ये जितने भी अपोजिशन है, कहा कि 95 लाख लोगों का नाम रद्द कर दिया, लिस्टों में से आउट कर दिया, उनका नाम खारिज कर दिया, बाहर से लोगों को भर भर के ट्रेन में लाया गया। हाँ से ट्रेन में भर भर के। अगर सपोज करो आप आजकल जम्मू में हो, वोटर कहाँ के हो? गांधरबल के हो, मोहतरम मियां साहब के वोटर हो। जब इलेक्शन होगा तो यहां से गाड़ी में बैठ के जाओगे ना गांधरबल, कंगन में, तो क्या बोलेंगे? ये जम्मू से गाड़ियां भर के आए। पूरे बंगाल के लोग, बिहार के लोग, अलग अलग स्टेटों के लोग अलग अलग स्टेटों में काम करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो अपनी स्टेट में जाते हैं वोट देने के लिए। अपोजिशन जब जीतती है, वहां केरला में कोई नहीं कहेगा वोट चोरी हो गया, EVM हो गई। वो एक फिल्म स्टार उठा कहीं, विजय, तो तमिलनाडु साफ कर गया, तो वहां कोई EVM नहीं। अब बंगाल में बीजेपी 15 सालों के बाद जीती है, 15 सालों के बाद। तो 15 सालों के बाद EVM याद आती है। ये कि स्ट्रॉन्ग रूम्स के CCTV कैमरास बंद किए हुए थे, टेम्परिंग हुई है। चलो अभी और भी बहुत बहुत कुछ बोलेंगे, जो जाता है वो यही कहता है। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूँ। महराज मलिक भी रिहा हो चुके हैं, जेल से आज़ाद हुए हैं, वापस आए हैं। 8 महीने की सजा भुगतने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें जो है वो बाइज्जत रिहा किया है। लेकिन 8 महीने तक एक इलेक्टेड MLA को इस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे धकेलना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ने इतना जो है वो सर्वाइव किया, इस चीज़ के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल देखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले मैं इतना कहूँगा कि अदालत का फैसला है, अदालत ने उनको बरी किया है, अच्छी बात है। वो एक MLA हैं, MLA के तौर पर उनको डोडा वेस्ट, डोडा ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने वोट देके चुना है। वो बाहर आए हैं, अच्छी बात है, लोगों के काम करेंगे। MLA का एक बहुत बड़ा रोल होता है, अपने लोगों की खिदमत करनी होती है। MLA अपने लोगों की आवाज़ होता है। वो बाहर आए हैं, उन्हें मुबारक है, उनके लोगों को मुबारक है। कल मैं देख रहा था, मैं पुलवामा में था और वो डोडा में आए, तो उनको लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। कि गलत हुआ महराज के साथ 8 महीने जेल में रहा? एडमिनिस्ट्रेशन इतना हावी हो सकता है एक इलेक्टेड MLA पे? आप भी एक MLA रहे हैं। देखो, मैं तो रहा हूं, लेकिन सोचता हूं बच गया हूं। नहीं, आप BJP में थे, आपको कोई क्या ही कर सकता नहीं, उस वक्त हुकूमत यहाँ, आप तो जानते ही हैं उस वक्त के हालात। लेकिन बिलाखिर मैं ये कहूँगा, एक MLA अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। और वो अवाम के लिए, अवाम की बुलंद आवाज़ होता है। अच्छा हो गया वो बाहर आए हैं, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की सुनेंगे। लोगों को दरपेश मुश्किलातों का इजाला कौन करेगा?
एमएलए करेगा। अच्छा है वो आगे है। चलिए राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तकरीबन 2000 लोग लाइव देख रहे हैं इस समय, और एक शख्स का कमेंट आया है कि रविंद्र रैना साहब का कम बैक नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई बॉलीवुड एक्टर का कभी कम बैक नहीं होता, किसी प्लेयर का कम बैक नहीं होता है, एक लंबे अरसे से रविंद्र रैना साहब का भी कम बैक नहीं हो पा रहा है। अब देखो, बात ये है कि इसमें आप दुआ करें। मैं तो ग्राउंड पर हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में उसी तरह काम करता हूँ जैसे आज से 20 साल पहले करता था। कम बैक नहीं हो पा रहा है कह रहे हैं। देखो, हम काम करने वाले आदमी हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। बाकी कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविंद्र रैना साहब थे। इनका वो डायलॉग बड़ा फेमस है, आप सब लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ से गुजर की बकरी लंगी वो इलाकों गुजर को हो गया। और आज वैसे भी वेस्ट बंगाल के अंदर आपने देखा कि इलेक्शंस का नतीजा सामने आया, दीदी वहाँ पे हार गई हैं और बकरी लंग गई और बकरी लंगी। मतलब इनका कहना है कि और वहाँ पे जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। पूरे देश में बीजेपी जीत रही है। क्या ये ईवीएम्स की वजह से जीत रही है या अपनी मेहनत? फिर ये जो मसाला लगाते हो ना, जाते जाते तड़का खदारा, ये नहीं करो आप। इसमें कोई शक नहीं कि एक तेज तरार सहाफी है, लेकिन जैसे आते हो, जैसे वो क्रिकेट में एक खिलाड़ी आता है ना, पहली बॉल से ही स्टार्ट ताड़-फाड़, वो नहीं किया करो खुदारा। आपको लोग सुनते हैं, अच्छे लोग हैं, थोड़ी कभी कभी हमारे बीजेपी के हक में भी बात कर लिया करो, है ना। अच्छी बात, मतलब जो सच्चाई वाली बात है। बीजेपी जीती तो आपको ईवीएम याद आ गई। ये जनाब बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखते हैं कि आपका कम बैक हो, बहुत अच्छा हो, और आप दोबारा से जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतरीन उम्दा काम करें। और हम ये चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए काम करें। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत और जम्मू में रविंद्र रैना साहब की कोठी पे सेलिब्रेशंस, ये आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग बड़े खुशी से जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये सब लोग मुबारक देने आए हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जो है वो जीत चुकी है और वहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं। 15 साल के बाद हुकूमत नहीं बनने जा रही है।